फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रेनू एकेडमी। हम जर्नल एंट्रीज से रिलेटेड चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम एक्रूड, ये सारी जर्नल एंट्रीज देखी थी। होप सो आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे दिया है, आप वहां से जाके वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम करेंगे जीएसटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जीएसटी में हमने मतलब कि हमें जीएसटी का क्या मीनिंग है, फुल फॉर्म क्या है, इसका इनपुट आउटपुट क्या होता है, जीएसटी का कैसे क्लेम करना पड़ता है, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हमें कैसे पास करनी है, वो देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपका अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं इसके, तो इसीलिए अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स और सर्विस टैक्स क्या होता है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, और ये चार्ज ईच ईयर, हर ईयर हमारे पास में ये चार्ज किया जाता है। ईच टाइम चार्ज किया जाता है। किस टाइम पे चार्ज किया जाता है? जब हम सप्लाई करते हैं तो हमें जीएसटी चार्ज करना पड़ता है, मतलब जब हम गुड्स की सेल करते हैं। ठीक है, ईच टाइम द गुड्स आर द सोल्ड, या फिर सर्विस जब हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई भी बंदा अगर गुड्स सेल करता है तो हमें जीएसटी चार्ज करना पड़ता है। दूसरा सर्विस प्रोवाइड करता है। सर्विस मतलब कि जैसे आप होटल में खाना खाने गए, होटल वाला आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो जो होटल वाला सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो उस पे आपसे जीएसटी कलेक्ट करेगा। ठीक है, समझ आ गया। सर्विसेज पे कैसे कलेक्ट करते हैं? एक्सेप्ट ऑन द एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। लेकिन डिपार्टमेंट ने इसमें कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसी दी हैं जो कि एग्जेम्प्ट है, मतलब कि जिन पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, इट इज चार्ज बाय द रजिस्टर्ड पेयर। ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज ऐसी हैं जो कि एग्जेम्प्टेड है, वो आगे हम देखते हैं वीडियो में। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज चार्ज बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। ये कौन चार्ज करता है? रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मतलब कि वो ऐसे टैक्स पेयर जिनका मतलब कि अकाउंट जो है वो क्या है, रजिस्टर्ड है। एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स, जो प्रिस्क्राइब्ड रेट जीएसटी के में मेंशन है उसी रेट से चार्ज करना पड़ता है। Until the goods और सर्विसेज reach their final destination, मतलब कि जब तक कि वो कंज्यूम नहीं हो जाती है तब तक कि हर एक स्टेज पर जब जब गुड्स सोल्ड किया जाएगा जीएसटी चार्ज किया जाएगा, चाहे वो गुड्स सोल्ड कर रहे हैं चाहे वो सर्विस रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास में, अगर हम इसको सिंपली बोले तो जीएसटी कहां पे चार्ज नहीं होता है? नंबर 1, अगर वो कौन कर रहा है, बाय द अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर। अगर अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है तब हमारे पास में जीएसटी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन पे होना चाहिए। लेकिन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, वंस द गुड्स और सर्विसेज reach their final destination, that is will not be sold further। आपका रजिस्टर टैक्स पेयर है, ठीक है, वो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, मतलब कि जो उसे कंज्यूम करेगा वो आगे उसको फर्दर सेल नहीं कर रहा है, तो वहीं पर ही जीएसटी हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसके आगे वो जीएसटी वहां पे हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, हम देखेंगे इसके अंदर के जीएसटी की कैटेगरीज क्या है। जीएसटी की 3 कैटेगरी होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये 3 होता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी जो होता है ये हमारा जब हमारी सेल क्या है, इंट्रा स्टेट सेल है, तब हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया जाता है। मतलब कि क्या हुआ, इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब क्या हुआ, जब हमारी सेल विद इन द स्टेट की जाती है उसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट, मतलब दिल्ली के दिल्ली में ही हम सेल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी हमारी इंट्रा स्टेट सेल, या फिर हरियाणा के हरियाणा में ही कर रहे हैं, जहां पर भी हमारी सेल क्या है, विद इन द स्टेट होती है, उसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल। और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कब लगता है, जब हमारी सेल क्या होती है, इंटर स्टेट होती है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, मतलब हरियाणा से दिल्ली, पंजाब से हरियाणा। ठीक है, समझ आ गया, कोलकाता से पंजाब, ये क्या है, इंटर स्टेट है। जब हमारी सेल क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में की जाती है, आउटसाइड स्टेट की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटर स्टेट सेल्स कहते हैं, और उस केस के अंदर आईजीएसटी हमारे पास में लगता है। ठीक है, समझ आ गया, ये क्लियर है। ये नीचे इसका पैराग्राफ दिया है, आप समझ लेना। इसका पीडीएफ मैं लिंक में नीचे प्रोवाइड करूंगी, वहां से जाके आप डाउनलोड करके भी अपना ये रीड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये मैं टीएस ग्रेवाल की बुक से पढ़ा रही हूँ, जिसके पास में टीएस ग्रेवाल की बुक है उसके लिए इजी रहेगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप मेरे लेक्चर को अच्छे से ध्यान से सुनिए, और जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, जिस भी नोट से पढ़ रहे हैं, वहां से फिर आप सिंपल रीड आउट करोगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से
क्लियर हो जाएंगे। अब आता है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी क्या होता है। जीएसटी हमने बताया 3 कैटेगरी में डिवाइड है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ये चार्ज किया जाता है और कलेक्ट करा जाता है। कौन करता है इसको? सेलर कलेक्ट करता है, चार्ज करता है। किस पर? गुड्स और सर्विस पर, जो कि प्रोवाइड करी जाती है। किसको? मतलब कि जो जिसको दी जा रही है। और ये पेड कौन करता है? पेड कौन करता है? बाय द परचेसर, ठीक है, जो कि गुड्स और सर्विसेज को खरीदता है, ये वो पे करता है। आप होटल में गए, होटल वाले ने आपको बिल दिया, सर्विस टैक्स लगा के दिया, आप सर्विस ले रहे हैं, तो जीएसटी कौन पे करेगा? आप पे करोगे। फिर होटल वाला आपसे लेकर उसे कहां पे जमा कराएगा? डिपार्टमेंट में जमा कराएगा, अपना पूरा इकट्ठा सारी समरी बना के, ठीक है। मंथली वो होता है, हर मंथ की उसकी रिटर्न भी जाती है, पूरा डाटा उसका प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास में, लेकिन ये कौन सी वैल्यू पे कैलकुलेट करा जाता है? जो आपके पास में लिस्ट प्राइस है उसमें से आप माइनस क्या कर दोगे? ट्रेड डिस्काउंट। तो जो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे बैलेंस, उसके ऊपर हमारे पास में जीएसटी चार्ज किया जाता है, ठीक है। अब आता है जीएसटी जो पेड बाय परचेसर ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगा, उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट जीएसटी। जीएसटी को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। जो कौन पे करेगा? पेड बाय, ठीक है, पेड बाय कौन कर रहा है? परचेसर पे करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट जीएसटी कहते हैं, ठीक है। वो उसका इनपुट लेगा। जैसे कि मैं होटल में गई, होटल में मैंने खाना खाया, ठीक है, मेरा बिल आया, जीएसटी उस पे लग कर आया, फिर मैंने वो जीएसटी पे किया। अब मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा बिजनेस है, तो वो जो इनपुट का क्रेडिट है वो हम आगे जाके क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जिसका नहीं है वो नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ आ गया ये? जैसे कि आपका रॉ मटेरियल है, आपने रॉ मटेरियल परचेज करा, आप मैन्युफैक्चरर हो, रॉ मटेरियल आपने परचेज करा, जीएसटी लगकर आया उसके ऊपर, फिर आप जब आगे गुड्स सोल्ड करोगे तो उस पे जो आपने पहले जीएसटी पे करा है, आप उसमें से क्या कर दोगे? उसको नेट ऑफ कर दोगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। अब आता है इसमें क्या होता है कि आईजीएसटी जो होता है वो कलेक्टेड बाय द कौन होता है? सेलर ऑफ द गुड्स करता है, उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी करते हैं। जो क्या करता है? कलेक्ट करता है, ठीक है, मतलब कि सेलर क्या करेगा? उसको कलेक्ट करेगा। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? आउटपुट जीएसटी हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? नेक्स्ट आता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी के। नंबर 1 हम देख लेते हैं। जीएसटी जो चार्ज किया जाता है, हमने पढ़ा कौन करता है इसको चार्ज? रजिस्टर्ड सेलर होना चाहिए। वो क्या करता हो? गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता हो, ठीक है। किस रेट से चार्ज किया जाता है? प्रिस्क्राइब रेट से चार्ज किया जाता है। 0%, 5%, 9%, 18%, 12%, ऐसे इसके रेट प्रिस्क्राइब्ड है जीएसटी के अंदर। वो उस रेट से ये चार्ज किया जाता है। किस पे किया जाता है? जो भी सेल वैल्यू है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, मतलब आपको जो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे, जो बैलेंस आता है उसके ऊपर हमारा जीएसटी चार्ज किया जाता है। क्लियर हो गया? इंट्रा स्टेट सेल क्या होती है? इंट्रा स्टेट सेल हमारे पास में वो होती है जो कि विद इन द स्टेट की जाती है, एक ही स्टेट के अंदर की जाती है, उसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल। उस केस के अंदर सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है, ठीक है। और ये हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड है, जो भी आपका रेट प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल 12% का रेट है तो 6% आपका सीजीएसटी लगेगा और 6% आपका एसजीएसटी लगेगा। क्लियर है? इंटर स्टेट सेल्स के केस में आईजीएसटी चार्ज होता है, हमने पढ़ लिया। मतलब कि जब आपकी जो है सेल विद इन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होती है, आउटसाइड द स्टेट हो रही है, तो आपको उसे क्या कहा जाता है? इंटर स्टेट सेल्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जीएसटी जो पे करा जाता है उसे हम कहते हैं, जीएसटी जो पे करा जाता है किस पर? परचेज पे। परचेज के ऊपर जब हम जीएसटी पे करते हैं उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। और जब वो सेट ऑफ किया जाता है, किसके अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जाता है? जो हमने सेल्स कलेक्ट करी है उसके अगेंस्ट में, मतलब आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ किया जाता है, ठीक है। एक्सेप्ट वेयर द इनपुट क्रेडिट इज नॉट अलाउड। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे इनपुट क्रेडिट अलाउड नहीं होता है, तो वहां पर हमारा इनपुट ये जो जीएसटी होता है जो हमने परचेज पे करा है वो हमारा सेट ऑफ नहीं होता है। समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट आता है, जीएसटी जो हमने परचेज ऑफ एसेट्स पर किया है, ठीक है, हमने एसेट परचेज करी, बिजनेस में यूज करने के लिए हमने एसेट परचेज करी, उसके ऊपर हमने जीएसटी पे करा, उसका इनपुट हमें क्या होता है? अलाउड होता है, ठीक है। दूसरा होता है जीएसटी कलेक्टेड, मतलब जीएसटी कलेक्टेड आउटपुट जीएसटी, वो क्या होता है? हमारी लायबिलिटी होती है, सिंस क्योंकि इट इज कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट, हमने जीएसटी कलेक्ट करा, मैं ओनर हूं, मैंने जीएसटी क्या करा, कलेक्ट करा, ये मेरी क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि हमने ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के बिहाफ पर कलेक्ट करा है। हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हमें ये गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को क्या करना है, जमा कराना है। जब हमारी ड्यू डेट आती है उस डेट पर हम इसको जमा कराते हैं हर मंथ, और इसकी रिटर्न भी फाइल की जाती है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसके मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी, जो इनपुट जीएसटी है उसको सेट ऑफ करने पर किसके अगेंस्ट में, आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट में, आउटपुट में से इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ कर देते हैं, जो बैलेंस हमारा बचता है उसको हम गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को जमा कराते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास में इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी इज नॉट अलाउड इन द फॉलोइंग केसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन से आप पे पूछा जाता है कौन कौन से ऐसे इनपुट क्रेडिट हैं जिस केस के अंदर जीएसटी अलाउड नहीं होता है। नंबर 1 आता है, इफ द परचेसर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज क्या है, अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर है, मतलब वो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर नहीं है, तो उस केस में उसका इनपुट क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। दूसरा, आपने बिल्डिंग की रिपेयर कराई है, उसके ऊपर आपका ने कुछ भी पेमेंट करी है, उसका इनपुट आपको अलाउड नहीं होगा। फूड और बिवरेजेस का एक्सपेंसेस है, रेस्टोरेंट का बिल हो गया, रिफ्रेशमेंट का एक्सेट्रा हो गए, ये भी आपके क्या है, अलाउड नहीं है। मेंबरशिप की फीस हो गई, क्लब, हेल्थ और फिटनेस एक्सेट्रा होते हैं, ये आपका अलाउड नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, डोनेशन हो गया। एज अ रीजन जीएसटी पेड इज एन एक्सपेंस। जीएसटी पेड क्या होता है हमारे पास में, एक्सपेंस होता है, जो हमने जीएसटी पे किया है वो हमारा क्या कहा जाता है, एक्सपेंस किया जाता है इन केस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंस। नेक्स्ट आता है आपके पास में जीएसटी पेड ऑन इनपुट जीएसटी। ठीक है, जीएसटी आपने जो पे किया है, ठीक है, यानी कि आपका वो क्या हुआ, इनपुट जीएसटी हुआ, इस रिवर्स इन द फॉलोइंग केसेस। इस केसेस के अंदर आपके वो रिवर्स हो जाते हैं। इफ इनपुट जीएसटी अकाउंट वाज डेबिटेड व्हेन द गुड्स वर द परचेज। ठीक है, परचेज आपकी रिटर्न हुई तो आपका जो इनपुट जीएसटी आपने क्लेम कर रखा है वो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, परचेज रिबेट आपकी रिसीव हुई, उस केस में भी आपका इनपुट रिवर्स हो जाएगा। गुड्स, अगर प्रोप्राइटर, ओनर, फर्म का मालिक क्या करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्राइंग कर लेते हैं उसको, तो फिर उसमें भी जो उसने इनपुट ले रखा है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आपने गुड्स दिए हैं एज अ डोनेशन के लिए, सैंपल के लिए, तो जो उसका इनपुट होता है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। गुड्स आपके लॉस्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, स्टोलन हो गए, ठीक है, और अनसेलेबल है, तो उसका भी इनपुट आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ फॉर देयर वेलफेयर, स्टाफ के वेलफेयर के लिए आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने इनपुट लिया हुआ है, तो उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा, वो रिवर्स कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट, 7 पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 8 पॉइंट। जीएसटी कलेक्टेड मतलब आउटपुट जीएसटी आपका वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, किस किस केसेस में रिवर्स होगा। नंबर 1 आता है सेल्स रिटर्न आपने कर दी, आपने सेल करी पहले, उसके बाद में आपको वो गुड्स वापस मिल गए, तो उस केस के अंदर आपके पास में जो आउटपुट जीएसटी होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिबेट अलाउ ऑन द सेल्स है, तो उस केस के अंदर भी आपका जो आउटपुट जीएसटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जीएसटी इज नॉट लेविड इन द फॉलोइंग सप्लाईज। इन सारी सेल्स के केसेस में, सप्लाईज के केसेस में आपका जीएसटी लेवी नहीं होगा, मतलब जीएसटी आपका नहीं लगेगा। नंबर 1 सैलरीज एंड वेजेस, एजुकेशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस सर्विसेज, उसके बाद आता है आपका इंटरेस्ट आ गया। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उस केस में भी आपका जीएसटी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट में नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस में नहीं लगेगा। हेल्थ की सर्विस हो गई, एजुकेशन की सर्विस हो गई, सैलरीज हो गई, वेजेस हो गया। उसके बाद सप्लाईज टू एम्बेसीज ऑफ द अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज को कोई भी आप सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, सप्लाई करते हो, उस केस में भी आपका जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 के अंदर दे रखा है जीएसटी इज नॉट चार्ज ऑन द रिसिप्ट ऑफ द एडवांस अगेंस्ट सेल्स, मतलब एडवांस अगेंस्ट जो आपका सेल्स है उसके में आपका जीएसटी चार्ज नहीं कर जाता है। सिमिलरली जीएसटी इज नॉट पेड ऑन पेमेंट फॉर द एडवांस फॉर द परचेज ऑफ द एसेट और द गुड्स। ठीक है, व्हेन जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बट इज पेड इनटू द गवर्नमेंट अकाउंट डायरेक्टली बाय द परचेसर। फॉर एग्जांपल मान लो हम क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं, गुड्स की सेल करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कौन है हमारे पास में,
नॉट चार्ज बाय द सेलर, मतलब कि मैं उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करती हूँ, जो मैं सर्विस प्रोवाइड करती हूँ उस पे मैं मतलब जीएसटी कलेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन जो उसको रिसीव कर रहा है वो किसको डायरेक्ट सीधा किसको जमा कर देता है, गवर्नमेंट के अकाउंट में डायरेक्टली दे देता है। कौन? परचेसर, ठीक है, जिसको मैं गुड्स सेल कर रही हूँ, बेच रही हूँ, मैं उससे जीएसटी चार्ज नहीं कर रही, लेकिन परचेसर जो है वो मुझे ना देकर सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देता है। उस केस में इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स चार्ज कहते हैं। ये चीज आप समझ लेना कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। जब कोई बंदा गुड्स की सर्विसेज देता है या फिर गुड्स सोल्ड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और जो परचेसर होता है और जो सर्विसेज लेने वाला होता है वो उसको जीएसटी ना देकर सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करा देता है, उस केस को हम क्या कहते हैं? रिवर्स चार्ज कहा जाता है। ठीक है, ये किस किस केसेस में हमारे पास में होता है? फीस पेड टू द लॉयर, हमने लॉयर को फीस पे करी तो लॉयर को नहीं देंगे, हम सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराएंगे। फीस पेड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया अगर हमने फीस पे करी है उसके केस में भी जो जीएसटी होगा वो सीधा हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएगा। पेमेंट ऑफ फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट हमने यूज किया, उसकी हमने पेमेंट कर रही है, उसके पास जीएसटी चार्ज हुआ, वो भी हमारा सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर परचेज फ्रॉम द अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर, अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर से गुड्स और सर्विसेज जब परचेज की जाती है उस केस के अंदर भी हमारा जो है वो सीधा गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है, वो हमें सेलर्स को नहीं देते हैं। ठीक है, समझ आ गया ये। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में आपके पास में दे रखा है थस द जीएसटी मे बी पेड बाय द टैक्स पेयर, कौन पे करता है जीएसटी को? टैक्स पेयर पे करता है। किस पर? जो गुड्स और परचेज सर्विसेज, ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, अंडर रिवर्स चार्ज में व्हेन इट इज प्रिस्क्राइब टू बी सो पेड और डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट अकाउंट। ठीक है, समझ आ गया, ये आपको क्लियर है। होप्स आपको पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कितना कितना किस किस टाइप के होते हैं ये, कहां कहां पर कैसे कैसे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3, अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ये वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी, तो आप इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिएगा। अभी ये वीडियो मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से आप जितना भी मैंने आपको समझाया है अभी अच्छे से रिवाइज कर लेना। होप सो आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा, अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।